हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड के हरिद्वार में। हर की नगरी कहा जाता है, तो शुरुआत करेंगे हर हर महादेव से। आप देख सकते हैं हजारों मंदिर हैं यहाँ पर, लोगों की आस्था जुड़ी है। यहाँ पर देश और विदेश से हजारों की संख्या में लोग आते हैं अपनी आस्था की डुबकी लगाने, माँ गंगा का आशीर्वाद लेने। 2024 लोकसभा चुनाव जारी है, ऐसे में जायके के साथ यहाँ के लोगों से जानेंगे उनका 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के मूड क्या है। आइए तो देखते हैं। इस वक्त एक कचौरी की दुकान पर हम मौजूद हैं हरिद्वार में। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित सिकोला हैं, जो स्थानीय रूप से यहाँ रहते हैं, यहाँ के लोगों से भली भांति परिचित हैं। और यहाँ पर राजनीतिक माहौल क्या है ये भी रोहित को मालूम है। रोहित से जानेंगे, रोहित किस तरह का माहौल है यहाँ पर राजनीति का, और किस तरह से लोग राजनीति में सराबोर हैं। इस समय लोग जो है वोट जो दे रहे हैं वो मोदी और राहुल गांधी चल रहा है। और हरिद्वार से गंगा बहती है, पूरे देश में यही से संदेश जा रहा है। ये मशहूर दुकान है, लोग यहाँ कचौरी वाले के यहाँ कचौरी भी खाते हैं और लोग चर्चा भी करते हैं कि चुनाव में क्या हो रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं और मोदी और राहुल ही चल रहा है। मगर लोगों के मन में क्योंकि गंगा ने बुलाया तो मोदी का चर्चा ज़्यादा है यहाँ पर। चलिए कुछ और लोग हैं कचौरी के साथ और रसगुल्लों के साथ। आप इस वक्त राजनीति की अगर बात करें तो इस स्वाद में और राजनीति के स्वाद में कितना फर्क है अभी? यदि इस स्वाद में और राजनीति के स्वाद में देखें तो बहुत फर्क है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश को उन्होंने एक नई पहचान दी है और निश्चित रूप से हम मोदी जी को पूरा समर्थन करते हैं। राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी है चुनाव, या फिर हरीश रावत बनाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है चुनाव? मुझे लगता है कि जैसे कि यहाँ से पहले भी हरीश रावत जी खुद हरिद्वार से चुनाव हार चुके हैं, उनकी पत्नी चुनाव हार चुकी हैं, अब उन्होंने बेटे को यहाँ उतार दिया। मुझे लगता है कि वो भी कहीं से कहीं त्रिवेंद्र रावत जी की टक्कर पे नहीं है। चलिए मैं अपने सहयोगी रोहित को देता हूँ माइक, वो इस बारे में इनसे लोगों से बात करेंगे। रोहित, जानिए कि क्या है माहौल इस समय पूरी राजनीति का? आशु जी क्या लग रहा है, मतदान जो होगा वो किसके नाम पे होगा? देखिए, मतदान तो सीधा सीधा मोदी जी के नाम पर सारे देश में है। आज कोई भी बच्चा भी अगर है तो उसके दिमाग में सिर्फ नरेंद्र मोदी की ऐसी तस्वीर है जिस तस्वीर ने भारत की तस्वीर बदल दी। तो नरेंद्र मोदी के नाम पर और भारतीय जनता पार्टी के काम पर यह चुनाव। क्या लगता है कि मोदी जी के नाम पे वोट या प्रत्याशी के नाम पे भी दिया जाएगा? दोनों के ही नाम पे वोट दिया जाएगा, लेकिन जैसा कि आप सबको पता है ये लोकसभा का चुनाव है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को जो आज ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है वो वाकई बहुत काबिल तारीफ है और हर कोई मोदी में हो जाना चाहता है। भैया हरिद्वार है, ऐसी गंगा बहती है, क्या है चुनाव में, क्या लग रहा है, क्या सोचा है? मेरा मानना है कि यहाँ से कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि बदलाव मांग रहा है हरिद्वार। पिछली 2 बार से लगातार यहाँ से निशंक जी सांसद रहे। मैं बीजेपी के अपने मित्रों से पूछना चाहूँगा, यदि उन्होंने इतना ही अच्छा काम करा तो उनका टिकट क्यों काटा गया? आप मुझे ये बताएं, आदर्श ग्राम योजना के तहत उन्होंने जितने गांव गोद लिए उन गांव में कितना विकास हुआ, मुझे आप ये बताएं। आप कह रहे हैं मोदी राहुल गांधी, क्या करें हम मोदी जी का? मोदी यहाँ पे आके काम करेंगे या राहुल गांधी यहाँ पे आके काम करेगा? यहाँ पे आके काम करेंगे वीरेंद्र रावत जी हमारे कैंडिडेट, या फिर त्रिवेंद्र रावत जी। हम तो उनसे सवाल करेंगे ना, मोदी यहाँ पे आके काम करेंगे, उनके नाम पे वोट मांग रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, आपने निशंक जी का टिकट क्यों काटा? उन्होंने काम नहीं करा, इसलिए आपने उनका टिकट काटा। आप बताइए, उन्होंने कितने गाँव को, जितने उन्होंने गाँव गोद लिए, क्या उन्होंने उनमें काम करा? वो 10 साल में एक बार भी यहाँ झाँक के नहीं देखा। यहाँ पे कॉरिडोर का मामला चल रहा है, उन्होंने एक बार भी उस पर अपनी टिप्पणी दी? क्या कह रहे हैं आप? बीजेपी के लोग उससे पूछते हैं, भैया वो कह रहे हैं, कांग्रेसी कह रहे हैं निशंक जी टिकट क्यों काटा 2 बार? कोई टिकट किसी का नहीं कटा है, कोई किसी का कमिटमेंट नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, कब किसको किस अंतिम छोर पर बैठे हुए अपने कार्यकर्ता को भी आगे ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी में होता है, ये सभी ने देखा है और लगातार होता है। कभी किसी भी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ऊपर ले जा सकती है, टिकट दे सकती है, उसकी योग्यता के अनुसार कार्य का आकलन होता है और काम दिया जाता है। भैया समय कम रह गया लोकसभा चुनाव में, इस समय क्या लग रहा है? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस की लहर है। और आज जहां हम खड़े हैं मोहन जी पूरी वाले पे, आज महंगाई आपके सामने है। कभी यहाँ पर 40 रुपए की पूरी खाते थे, आज 80-90 रुपए की खाते हैं, अब 100 रुपए की हो चुकी है। तो निश्चित रूप से ये सब कुछ आपके सामने, जहाँ ये गुलाब जामुन पहले किस दाम पे आता था और आज किस दाम पे है, जनता इस बार रसोई से लेके और सड़क तक मोदी जी को और मोदी जी के हवाई कैंडिडेट जिन्हें 4 साल मुख्यमंत्री रहे उन्हें हटा दिया, 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया, अब यहाँ उठ के आ गए हैं। कोई उनके साथ नहीं है, भाजपा खुद उनकी खिलाफत में है। इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस विजयी
होगी। ये व्यक्ति हमारे साथी जाकिर खान जी से बात करते हैं, वो करेंगे। देखिए काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं, अपनी अपनी राय हैं, अपनी अपनी बातें हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कांग्रेस के पक्षधर लग रहे हैं, अगर कांग्रेस इतनी ही मजबूत थी हरिद्वार में तो हरीश रावत चुनाव क्यों हारे, हरीश रावत की पत्नी चुनाव क्यों हारी? और एक आरोप बड़ा लगता है कांग्रेस के ऊपर कि परिवारवाद, हरीश रावत मुख्यमंत्री बनेंगे, बेटी उनकी विधायक बनेगी, बेटा उनका सांसद बनेगा, साला उनका पार्टी का प्रेसिडेंट बनेगा। तो परिवारवाद की बात अगर कांग्रेस करती है और भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाती है तो पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। तो बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। आप ये बताइए, अमित शाह के लड़के में क्या खूबी है कि वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी है? क्या खूबी है उसमें? वो परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह के बेटे में क्या खूबी है? वो भी तो है नहीं है। वसुंधरा राजे, अनुराग ठाकुर, क्या है ये सब? ये परिवारवाद के नहीं है उदाहरण? खाली कांग्रेस में परिवारवाद है। दूसरे के परिवारवाद पर उंगली उठाते उठाते खुद परिवारवाद में चले गए। कोई नहीं, मतलब इनमें परिवारवाद है वो ठीक है, हम में परिवारवाद है वो गलत है। अगर हम में परिवारवाद है तो आप कितने सही हो ये भी तो बताएं आप। हाँ, यहाँ पे मुद्दा ये है कि हरिद्वार में सबसे पहली बात तो यही गलत, हरीश रावत जी 2009 में यहाँ चुनाव लड़े, जीते। कब हारे वो? 2013 में उनकी बीवी लड़ी, वो चुनाव हारी। लेकिन विधानसभा कब हारे? विधानसभा और लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं। और 2019 में हम बहुत कम मार्जिन से हारे। और इस बार निश्चित रूप से यहाँ पर कांग्रेस का परचम लहराएगा, कांग्रेस यहाँ से जीतेगी क्योंकि लोग त्रस्त हैं। हरीश रावत तो कह रहे हैं उन्हें कार्यालय खोलने के लिए जगह नहीं मिल पा रही, लोग जगह नहीं दे रहे। आज उद्घाटन कर दिया ना, आज ऋषिकेश डोईवाला हमारा मंगलोर, बयान तो उनका आया था ना कि उनको कार्यालय के लिए जगह नहीं मिल पा रही। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये जिसने भी बयान दिया, मेरे को तो नहीं लगता कि रावत जी ने बयान दिया होगा। हरीश रावत जी एक मजबूत स्तंभ है कांग्रेस के। और आज ही डोईवाला, धर्मपुर, ऋषिकेश, भारी जनता के साथ में हरीश रावत जी ने आज अपने कार्यालयों का उद्घाटन किया है। और कई पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी में थे आज वो कांग्रेस में शामिल हो गए। लोग हरीश रावत जी की तरफ देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस हरिद्वार के लिए, इस हरिद्वार की जनता के लिए निरंतर काम किया। चलिए, जो ये बातें कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई? अभी हमारे कांग्रेसी भाइयों ने कहा कि कांग्रेस की लहर है, मैं मानता हूं। आज कांग्रेस का नाम लेने तक तो तैयार नहीं है। और अभी आपने कहा कि 4 कार्यालय हमारे खुल चुके हैं। मैं इनको बता देना चाहता हूं, जो हमारी हरिद्वार की लोकसभा है इसमें 14 विधानसभाएं समाहित हैं। 14 विधानसभा के कार्यालय हमारे भारतीय जनता पार्टी के लगभग 1 महीने से खुले हुए हैं। और लगातार वहाँ कार्यकर्ता का हुजूम है और कार्यकर्ताओं का उत्साह है। और उस रूप में हम देखें कि हम ये हरिद्वार लोकसभा 5 लाख मतों से जो प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक लोकसभा को टारगेट दिया उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। बसपा ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को उतार दिया हरिद्वार में, क्या कहेंगे? बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार हों, कांग्रेस के पर्वतीय उम्मीदवार हों या कोई भी उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। हम लोग धर्म जाति के आधार पर न कैंडिडेट तय करते हैं, न हम मतदाता के पास उस आधार पर जाते हैं। अभी जो एक बात इन्होंने कही मुझे वो बहुत अच्छी लगी। इन्होंने कहा साहब हरीश रावत जी ने विकास किया, ये किया, वो किया, या भाजपा के ऊपर आरोप लगाया। मैं एक बात याद दिला दूं, हमने हरीश रावत जी को इसी दुकान पर पूरी तलते हुए देखा है। जिस वक्त वो यहाँ आते थे कार्यकर्ताओं के साथ तो वो पूरी तला करते थे। और मैं आपको विश्वास तो आपकी पार्टी तलने के लिए आ गए हो? मैं विश्वास दिलाता हूं कि 4 जून के बाद सब ये भाई मिलाकर उनको फिर से यहीं पूरी तलवाने का काम करेंगे। और ये हरिद्वार लोकसभा की जनता ने भी तय कर दिया है कि कांग्रेस के लोग पूरी ही तलेंगे। एक सवाल तो बनता है भाई साहब, अगर निशंक जी ने इतना ही अच्छा काम किया था 10 साल यहाँ पर तो उनका टिकट क्यों काटा गया? बाकी जो और सांसद थे उनका टिकट तो रिपीट कर दिया। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। निशंक जी का टिकट काटा गया जैसा शब्द एक तो ठीक नहीं है। टिकट किसी का नहीं काटते हैं। हमारे यहाँ पार्टी में किसी के नाम कोई पट्टा नहीं लिखा जाता। भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था इस प्रकार से रहती है कि किस व्यक्ति को केंद्र से, हमारे अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जो केंद्र में मंत्री थे उनको विधायक का चुनाव लड़ाया और प्रदेश में मंत्री बना दिया। क्या इशारा मुख्यमंत्री बनने की ओर है क्या आपका? मैं मुख्यमंत्री या उस तरफ नहीं जा रहा हूं, लेकिन हमारे यहाँ जिम्मेदारियां और दायित्व तो बदलते रहते हैं।
ये हमारे यहाँ समय समय पर इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है। ये निश्चित जानिए बहुत थोड़े समय बाद आपको निशंक जी भी किसी बड़ी जिम्मेदारी पर कहीं ना कहीं कोई भूमिका निभाते दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है वो जनता के नेता हैं, तो जनता के नेता के रूप में उनकी पहचान रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्येक कार्यकर्ता का सदुपयोग करना जानती है, चाहे वो निशंक जी हो, चाहे त्रिवेंद्र जी हो और चाहे वो धामी जी हो, सबका सदुपयोग करती है। क्या कहेंगे, सदुपयोग कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं का, टिकट नहीं कट रहा है किसी का। ये तो वही बात हो गई। अब इन्होंने अभी कहा कि वो पूरी तलते, हरीश रावत जी यहाँ पूरी तलते हैं, तो आप देखिए ना, हरीश रावत जी पूरी तो तलते ही, कई जगह हमने भी देखा। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। मोदी जी की बात मान गए ना, पकौड़ा तलने वाले। इनके तो देखिए आप तो खुद इनको इनकी बात को सच कर रहे हैं। वो तो कारोबार का, मतलब कारोबार की बात। मतलब वो बात खुद मानते हैं मोदी जी की वो 2 करोड़ नौकरियां देने में सक्षम नहीं है। भैया खुद अपने पकोड़े तलो, और पकोड़े भी तलो तो तेल भी महंगा कर रहा हूँ मैं, बेसन भी महंगा कर रहा हूँ, सब चीजें महंगी कर रहा हूँ मैं। और रही बात निशंक जी का, जैसी टिकट कटा बेचारे अपने घर में गुजियां तल रहे थे, टिकट कटते ही घर में गुजिया तल रहे थे। मुद्दे की बात मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप इनसे मुझे ये पूछवाइए, इन्होंने जितने भी गांव गोद लिए थे निशंक जी ने, वो उन गांव में विकास हुआ कि नहीं हुआ, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। उन्होंने अभी 2022 में 4 गांव गोद लिए थे, उनमें विकास हुआ कि नहीं हुआ? उत्तराखंड में पिछले कुछ महीनों में बात करें तो 6000 से ज्यादा लोगों को नौकरी दे चुकी है सरकार। अच्छा, सरकारी नौकरी मिली है। अच्छा, लाठियां किस पे बरसाई है? पटवारी परीक्षा लीक हुआ, उसका क्या कहेंगे आप? उसमें सख्त कानून बनाया तो है, उम्र कैद की सजा है। उससे क्या होगा? मतलब पहले आप लीक कर दें, उसके बाद हम आपको वो देंगे। वाह भाई वाह। और जो अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, उसका क्या करेंगे आप? उसमें वीआईपी का नाम क्यों नहीं? तो जांच चल रही, लोग जेल चले, चलती रहेगी, कौन क्या जेल बताइए? उस वीआईपी का नाम क्यों नहीं खोला जा रहा? आप ये देख लीजिए, जो वहाँ पे इनके प्रत्याशी हैं, उनकी सरकार में एक शिक्षिका उत्तरा बहुगुणा को उस सभा से किस तरह से बदतमीजी कर कर इनके उस समय के मुख्यमंत्री और वर्तमान में सांसद प्रत्याशी, हट बाहर निकल, पांडे जी जिन्होंने सुबोध उनियाल, इनके कैबिनेट मंत्री, ये खुद मुख्यमंत्री थे, उनकी सभा में जाकर जहर खाया। आज तक उनके परिवार को पूछने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी गए? अच्छा भाई साहब, आप तो चलिए अभी आए हैं, बहुत देर से चर्चा चल रही है, क्या लगता है कांग्रेस या भाजपा? मैं तो भाई सीधा सीधा कहना चाहता हूं कि जिसको अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से रिजेक्ट करके बाहर निकाल दिया, उसे हरिद्वार की जनता कैसे सेलेक्ट करेगी? मेरे तो ये सवाल का जवाब दे दीजिए। जैसे खुद हरिद्वार की वो तो उनका कहना है, नरेंद्र मोदी ने खुद रिजेक्ट किया। उनका कहना है, नहीं सुनिए, उनका कहना है कि हमारा जो उम्मीदवार होता है वो कमल का फूल है। ठीक है, मैं मान गया आपका कमल का फूल है, तो त्रिवेंद्र रावत कमल का फूल का मुख्यमंत्री नहीं था? इन्होंने रिजेक्ट करके हटाया नहीं हटाया? तो भाजपा का ही तो आया। दूसरा, निशंक जी का टिकट काटा। अगर निशंक जी ने विकास किया होता, निशंक जी का टिकट क्यों कटा? त्रिवेंद्र रावत जी ने विकास किया होता, मुख्यमंत्री से क्यों हटाया? ठीक है, पूरा हम चुनाव लड़े थे ब्रह्मचारी जी का यहाँ पे नशे के खिलाफ, आपने देखा होगा, आप लोगों के लोगों पे काफी मीडिया ने कवरेज किया, लेकिन नशे के खिलाफ चुनाव लड़ने का हमें क्या मिला सिला कि हम हार गए। क्योंकि नशे के व्यापारी यहाँ पे जिस तरीके से धन बल का प्रयोग करते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे शराब पिलाई जाती है, जिस तरीके से स्मैक बांटी जाती है, उसके आधार पे जिस तरीके से चुनाव जीता जाता है, वो खुलेआम मीडिया के सामने। बाबा जी क्या लगता है, हरीश रावत या त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्या लगता है हरिद्वार की जनता की क्या मांग? देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का तो हम शुरू से विरोध करते हैं। जिस रावत जी ने देवस्थानम बोर्ड बनाया, 4 धाम के तीर्थ पुरोहितों को, हक हुकदारियों को जिन्होंने सड़क में उतार दिया, जो हमारे 4 धाम हैं, और 4 धाम का सरकार ने खत्म तो कर दिया था बात। सरकार को दबाव में आना पड़ा। देहरादून अगर सचिवालय हमने घेराव नहीं किया होता तो सरकार कहाँ आती? 10 साल पूर्व जो भी यहाँ सांसद रहे, हरीश रावत जी रहे, समाजवादी पार्टी के रहे, जनता दल के रहे, हरिद्वार जिला तो सहारनपुर से काट के बना है और हरिद्वार जिला बाद में उत्तराखंड में आया। आज तक हर की पैड़ी में अभी तक कूड़े की समस्या दूर नहीं हो पाई। सबसे बड़ी तो ये समस्या है ना मान्यवर, सारे तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं, लाखों टन यात्री यहाँ आते हैं। मैंने साफ सफाई की बहुत कमी है, बहुत जरूरत है साफ सफाई की। पूरी दुनिया से यहाँ लोग आते हैं, लेकिन साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं लगता ज़्यादा। हम चंडीगढ़ से आए हैं, पहली बार आए हैं, लेकिन हमको ये चीज़ खली है कि नहीं, आपके सामने ये जो दूर से आए हुए पर्यटक हैं वो आप पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि 10 साल हो गए आपके सांसद को यहाँ, और हरिद्वार जो हर की नगरी है, हर की नगरी में साफ सफाई अगर नहीं है तो पर्यटक क्या देखेगा, क्या लेके जाएगा? ये जो इनका कहना है, इनकी शिकायत को दूर करने के लिए ही हरिद्वार को काशी और उज्जैन की तरह कॉरिडोर योजना हमारी सरकार ने तय कर दी है। उसका बजट तय हो गया है, उसकी योजना बन रही है
और आप ये विश्वास मानिए कि अगले वर्ष तक हरिद्वार के ये क्षेत्र इतना अद्भुत सौंदर्य से भरपूर्ण होगा और इतना अद्भुत होगा कि यहाँ आने वाला व्यक्ति हमेशा याद करेगा कि मैं हरिद्वार गया था। अभी एक मित्र बहुत बढ़िया बात कह रहे थे, वो कह रहे थे साहब उनको बदल दिया, इनको बदल दिया, ऐसा बदल दिया, वैसा बदल दिया। देखिए हमारे यहाँ बदलाव एक प्रक्रिया के तहत होता है, हमें जनता ने नहीं बदला, कांग्रेस को जनता बदल दी। हमें हमारी अंदरूनी प्रक्रिया है कि हम किस व्यक्ति को किस दायित्व पर उचित समझते हैं उसको वहां लगा देते हैं, लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस को जनता बदल दे रही है और जहां भी जा रहे हैं वहां बदल दे रही है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है साहब। शॉर्ट में बहुत शॉर्ट। देखिए अब इनका अहंकार बोला, यही है प्लूटोक्रेसी। हमारे यहाँ चलती है डेमोक्रेसी, हमें जनता बदलती है और इनके जो डिक्टेटर। अरे यार दो बार से बस जनता बदल रही है, 3 बार से सांसद में बदल रही है, कब तक? तो हमने जनता बदलती है ना हमें, इनके यहाँ इनका जो जनता आने ही कहाँ दे रही है भाई। अगर इनके यहाँ इनके मोदी जी की ना सुनो तो आपको बदल दिया जाएगा, अगर जनता की ना सुनो तो आप एक शब्द कहना चाहूंगा यहाँ से, और पूरी 5 लोकसभा, गणेश गोदियाल से लेके प्रकाश जोशी से लेके प्रदीप टमटा से लेके वीरेंद्र रावत से लेके और हमारे घनसाला जी से लेके हम जीतने जा रहे हैं और ये दिखाई देगी बलून। मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी ये विकास की बात कर रहे हैं, मैं इनको ध्यान दिलाना चाहता हूं, यदि हम 2014 से पहले की बात करें और यहाँ घंटों जाम लगता था, दिल्ली तक जाने के लिए 10 घंटे लगते थे, जो आज 2 घंटे 3 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। यहाँ से देहरादून जाने के लिए 4 घंटे लगते थे, आज अब 45 मिनट में देहरादून पहुंच रहे हैं। तो ये विकास दिख रहा है। शॉर्ट में खत्म करूंगा। बीजेपी वाले कहते हैं अब की बार 400 पार, हम कहते हैं अब की बार मोदी बार। चलिए, कांग्रेस भाजपा के तमाम लोग थे जिन्होंने अपनी बातें रखी। हमारा साथी रोहित सिकोला थे जो स्थानीय जो पूरी परिप्रेक्ष्य उससे भली भांति परिचित है, उन्होंने भी अपनी राय रखी। उत्तराखंड के अंदर 5 लोकसभा सीटों पर जिस तरह से चुनाव चल रहा है, कांग्रेस बनाम भाजपा चल रहा है, कई सीटों पर कांग्रेस भारी है तो कई सीटों पर भाजपा भारी है, लेकिन ये आने वाली 19 अप्रैल बताएगी कि उस दिन जनता किसको अपना निर्णय देती है, किसको अपने सर का ताज बनाती है। क्योंकि जिस तरह से अभी तक माहौल दिखाई दे रहा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जोश में है, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता जोश में तो है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी प्रचार उनका धीमा चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे प्रचार बढ़ाया जाएगा, ऐसा कहना उनके नेताओं का। लेकिन फिलहाल अगर बात करें हरिद्वार की, तो दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। दानिश खान, एबीपी लाइव, हरिद्वार।